बॉलीवुड की हमने बहुत सी पुरानी फिल्में देखी है जिसमें रीबर्थ यानी पुनर्जन्म के बारे में बताया गया है, जिसमें हीरो का पुनर्जन्म होता है, कभी हीरोइन का पुनर्जन्म होता है। बहुत ही पुरानी फिल्मों की बात करें तो ब्लैक एंड व्हाइट में वहीदा रहमान की नीलकमल याद आती है। उसके अलावा जाने कितनी ही फिल्में हैं। और फिर करण अर्जुन, ये तो बहुत ही फेमस थी। ये फिल्म इसलिए भी पॉपुलर मानी जाती है क्योंकि इस फिल्म में जो मेन हीरो है करण अर्जुन यानी सलमान शाहरुख एक दूसरे के जाने दुश्मन हो गए थे। तो रीबर्थ पे एक और मूवी बनी थी जिसमें हमारे फेवरेट सुशांत सिंह राजपूत थे और उनके साथ ही ब्यूटीफुल सी कृति सेनन। तो इस फिल्म की कहानी कुछ ऐसी है कि जो कृति सेनन होती है उसका रीबर्थ होता है, पुनर्जन्म होता है। बहुत सैकड़ों साल पहले वो पैदा हुई थी और बिल्कुल आदिवासी टाइप के लोग होते हैं ना, उन्हीं की तरह रहा करती थी। लेकिन वो एक कबीले की क्वीन थी, लेकिन अपने गुजारे के लिए वो शिकार किया करती थी। हो सकता है कबीले में ऐसे ही होता होगा, आई डोंट नो अबाउट दैट। सुशांत सिंह जो होते हैं वो एक वॉरियर होते हैं। इन दोनों की लव स्टोरी के बीच में एक विलेन आ जाता है, सुशांत सिंह को उस वक्त मार देता है। फिर इनका पुनर्जन्म होता है, ये फिर मिलते हैं। क्योंकि ये न्यू मूवी है इसलिए हीरो हीरोइन इंडिया के होते हैं, पर इंडिया से इन्हें शायद कुछ परहेज होता है इसलिए इंडिया के बाहर पैदा होते हैं जब इनका पुनर्जन्म होता है। कृति सनन बिल्कुल अंग्रेज टाइप होती है और वो चॉकलेट्स बनाती है, उसका यही बिजनेस होता है। एंड सुशांत जो होते हैं वो इंडिया से आते हैं। फिर इन दोनों की मुलाकात होती है, इनकी लव स्टोरी स्टार्ट होती है, लिव इन में रहने लगते हैं। आज कुछ लोग शादी से बढ़िया मानते हैं आधी शादी वाला फैशन। दोनों की लव स्टोरी चल ही रही होती है कि यहाँ पर भी विलेन आ जाता है, वही पुनर्जन्म वाला विलेन। दोनों बेचारों को सुकून से रहने ही नहीं देता। कृति सनन को किडनैप कर लेता है और सुशांत कृति के पीछे पीछे आ जाता है। वही ये सुशांत को मार देता है, सुशांत को गोली लग जाती है। पानी के बीचों बीच एक बोट पे होते हैं और जैसे ही सुशांत को धक्का जंजीरों से बांध के उसे धकेला जाता है तो ये उस गद्दार को भी अपने साथ लपेट के सीधे पानी में ले जाता है। पानी में उसके गले को पकड़ के रखता है कस के और तब तक नहीं छोड़ता जब तक उसका सांस नहीं रुक जाता। विलेन तो उसी वक्त मर जाता है लेकिन बेचारा अपने आप को जंजीरों से छुड़ा नहीं पाता। फिर इसका भी दम घुट जाता है और ये मर जाता है। तभी कृति सनन आ जाती है, वो उसे पानी में ढूंढती है, नीचे तलेटी में ये से मिलता है, फिर उसे CPR देती है एंड सुशांत फिर से जिंदा हो जाता है। थैंक गॉड ये कोई टेलीविजन शो नहीं है, नहीं तो फिर से पुनर्जन्म हो जाता और फिर से हीरोइन को इंतजार करना पड़ता हीरो का। लेकिन इस फिल्म के बारे में हम इसलिए बता रहे कि इस फिल्म में एक खास बात है, इसमें सिर्फ हीरोइन को ही अपना पुनर्जन्म याद आता है। फिल्म पूरी खत्म हो जाती है लेकिन हीरो को याद ही नहीं आता अपना पुनर्जन्म। एंड में वो अपने बच्चों को भी यही कहता है कि तुम्हारी मम्मी पागल है, अगर वो कुछ भी कहे तो यकीन न करना। मतलब उसने एंड में ये मान लिया था कि उसकी बीवी थोड़ी पागल हो चुकी है। एंड में यही दिखाया गया कि एंड तक हीरो को कुछ याद नहीं आया और ऐसा भी होता है लोगों को कुछ याद नहीं भी आए। ये कहानी ली गई थी साउथ की एक मूवी से जिसमें धनुष ने काम किया था, बस उसी का रीमेक है ये मूवी भी। लेकिन सुशांत के फैंस इसे देखते हैं सिर्फ सुशांत के लिए। हमें कृति और सुशांत की जोड़ी भी बहुत अच्छी लगी। इस मूवी के दौरान ही दोनों में अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो गई थी, अच्छी दोस्ती हो गई थी। और सुशांत के मौत के बाद जब कृति से पूछा गया कि वो कौन शख्स है जिसे कृति वापस देखना चाहेंगी तो कृति ने नाम लिया था सुशांत का। लोगों ने ये भी कहा था कि इन दोनों में अफेयर है लेकिन कृति ने साफ मना किया था। उन्होंने कहा था कि सुशांत उनका एक अच्छा दोस्त था।